हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 16 दैट इज़ इन्वायरमेंटल इशू हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या है? आपने ये देखा है कहीं? ऑफ कोर्स देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये एक आर्टिफिशियली बनाया जाता है जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है इस टाइप से, ठीक है, जैसे नर्सरी होती हैं उसी टाइप से, ठीक है। तो ये शील्ड जो बनी होती है ये ग्लास की बनी होती है, ओके, और यहाँ प्लांट लगाए जाते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो सन है, सन की जो रेडिएशन है, हीट है, वो इसमें इन तो कर पाती है लेकिन आउट नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हीट इसके अंदर आ रही है वो अंदर ही रहती है। तो वहाँ पर गर्मी फील होती है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, आपको पता है, वार्मथ रहती है, जो ग्रीन प्लांट है उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो इसी की बेसिस पे ये जो फिनोमिना है ये हमारे इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है, जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प भी करता है। लेकिन इसका क्या इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, ये भी आपको मैं बताऊंगी, बस आप पहले इस चीज़ को देख लीजिए। अब आपने अगर ये चीज़ फिनोमिना फील नहीं किया हो, अगर तेज़ धूप में, तो अगर आपको कहीं पार्किंग नहीं मिली, आप कार के अंदर हो, कहीं पे ट्रैफिक में फंस गए, तो आपको जो गर्मी फील होती है, ठीक है, वही फील होता है आपको ग्रीन हाउस जो आपका पौधा है जहाँ पर लगाया जाता है उसके अंदर। सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि वैसा ही फील होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये फिनोमिना हमारे अर्थ में भी होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, सपोज इसके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। सपोज ये आपकी अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस है एंड सन से जो आने वाली रेडिएशन है वो आपकी यहाँ आ रही है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में आ रही है। तो यहाँ पर आपकी जो क्लाउड हैं या जो आपका एटमॉस्फेयर है वो इस हीट का 1/4 पार्ट ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। इस सन से आने वाली जो रेस से जो रेडिएशन है, क्लाउड्स और जो लेयर हैं, ठीक है, वो क्या कर लेती है, आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, वो रिफ्लेक्ट कर देती है 1/4 पार्ट। रेस्ट पार्ट आपकी अर्थ में आता है और वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, लाइक दिस, एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोर्स है सन, यहाँ पे अर्थ है, लैंड है, तो जब सोर्स है उससे रेडिएशन निकल रहा है, हीट निकल रही है, तो लैंड उसको एब्जॉर्ब कर रही है। अब जब सनसेट हो जाएगा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हट जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये जो लैंड है ये इसने जो भी हीट एब्जॉर्ब की है वो इसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ये इसने हीट रिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट कर दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस का जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है वो दिन पर दिन जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण ये जो रिफ्लेक्ट गैसेस हैं, यानी कि जो हीट है, गैसेस नहीं, जो हीट है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो गैस है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर दोबारा से इमिट करते हैं, उसको रीमिट करते हैं। रीमिट करने के बाद वो हीट अगेन यहीं रह जा रही है। जो हीट सन से आई, सन जब चला गया, अर्थ रे उसको दोबारा से रिलीज़ की उस हीट को। जब वो एटमॉस्फेयर में गई तो जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का जो एक लेयर बनी हुई है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है ड्यू टू द हमारी ही एक्टिविटी के कारण, तो वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी देर बाद उसको क्या कर देता है, रीमिट कर देता है, जिसकी वजह से वो हीट यहीं रह जाती है। और इस कारण ही जो है हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है।
अगर बाय चांस जैसे कि मैंने कहा ना कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक बैलेंस्ड रहती, ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी थी इसकी, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट रह जा रही है। और कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है, और कुछ 3 डिकेड्स में तो ये ज़्यादा ही हुआ है। तो कितनी सीरियस ये प्रॉब्लम है आपके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। अब यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, जो टेम्परेचर आपका डे बाय डे बढ़ रहा है, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी जो विश्व का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वही आपका ग्लोबल वार्मिंग है। अब इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऑफकोर्स जो हमारे आइस हैं, जो पोलर्स में बहुत ज़्यादा जो आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। पोलर आइस जो हैं वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, पोलर आइस जब मेल्ट होंगी, जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे, यानी कि उसमें डूब जाएंगे। जो आपके कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया सबमर्ज्ड, विल सबमर्ज्ड। तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे आपके ग्लोबल वार्मिंग के। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन कॉमन है, मीथेन गैस है, ठीक है। तो ये 2 नेम आप ध्यान रखेगा। अब चलिए, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो 2 टाइप की होती है, बैड ओजोन, गुड ओजोन। बैड ओजोन कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में, और गुड ओजोन कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब हम इसको बैड गुड क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, सपोज ये अर्थ सरफेस है, this is earth surface and this is troposphere, और ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर आपकी होती है एक गैसेस की एक लेयर है, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर थिकनेस है इसकी। तो ये है आपकी ओजोन लेयर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। तो ये क्या काम करती है, ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर यह एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस पे नहीं आने देती है। अगर अर्थ सरफेस में आएगी तो क्या होगा, तो इट कॉजेज स्किन कैंसर, स्किन एजिंग, और भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन से, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब बात करते हैं कि ओजोन लेयर बनती कैसे है। ओजोन लेयर को बनाने में अल्ट्रा वायलेट रेस का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या, एज यू नो, हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है O2 है, तो अल्ट्रा वायलेट रे इस O2 को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब ये जो आपके सिंगल वो है, जो रेस्ट आपकी O2 है, उसके साथ ये मिल करके O3 बनाती है। O3 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है ये, एंड ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। क्लियर। तो ये है आपका
हो क्या रहा है, हमारी ही एक्टिविटी के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ गया है, इतने ज़्यादा एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे एक गैस निकल रही है जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो ओजोन है वहाँ पर होल हो रहे हैं, O3 ब्रेक डाउन हो जा रहा है, होल एक गैप बना दे रहा है जिसे हम कहते हैं ओजोन होल, ओजोन होल। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे आएगी और यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले ये कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था आपका अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक के ऊपर सबसे पहले ओजोन होल को देखा गया था। ठीक है, तो ये था आपका ओजोन लेयर, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने समझ ली और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। और आई होप आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।